नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम देख रहे थे कक्षा 9th की गणित का ब्रिज कोर्स, ठीक है ना। ये जो ब्रिज कोर्स दिया गया है, इसमें विद्यार्थियों के लिए, सभी के लिए कार्यपुस्तिका दी गई है। ये जो कार्यपुस्तिका है, इसमें हमें बहुत से पत्रक दिए गए हैं। उन पत्रकों के माध्यम से हम उनको भरेंगे और उनका अध्ययन करेंगे, जिससे कि आगे की गणित जो है हमसे अच्छे से बनने लगे। जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा माध्यम है शासन की तरफ से। तो चलिए देखते हैं इसमें जो पत्रक दिए गए हैं, देखें इसको। तो ये दिया गया है कार पत्रक 2। यहाँ पढ़िए, इसमें लिखा हुआ है, ये इबारती प्रश्न दिया गया है। इस इबारती प्रश्न में हमें क्या करना है, ये पूरी भाषा इसको पढ़ के पता चलता है कि जोड़ना है कि घटाना है कि गुणा की भाग, ठीक है। कौन सी संक्रिया इसमें लगानी है। तो यहाँ देखिए, पढ़िए, इसमें लिखा है 576 किताबों को डिब्बों में पैक करना है। ये 576 किताबें हैं, इनको डिब्बों में भरना है, पैक करना है। अगर एक डिब्बे में 24 किताबें आती हैं, एक डिब्बा कितने में, 24 किताबों में एक डिब्बा भरेगा, तो कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ हमें डिब्बों की संख्या निकालनी है कि कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी, क्योंकि एक डिब्बे में कितनी आ रही, 24 किताबें आ रही। तो ऐसे कितने डिब्बा लगेंगी, 576 किताबें पैक हो जाएं, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखो, जब हम 576 को पैक करेंगे, भाई एक डिब्बे में 24, फिर दूसरे डिब्बे में इसी प्रकार से 24, इस प्रकार की गिनती बढ़ती जाएगी। तो अब ये 576 पैक होने के लिए अब यहाँ क्या करेंगे, जोड़ नहीं रहे हैं, आगे हम क्या कर रहे हैं, इसमें से 24 24 घटाते जा रहे हैं। तो ये घटाने की यहाँ पे नियम, क्योंकि एक डिब्बा में 24 भर जाएंगे, तो इसमें से 24 क्या करेंगे, घटा देंगे, फिर 24 भर जाएंगे, फिर 24 घटा देंगे। तो घटाने की क्रिया क्या कहलाती है, भाग कहलाती है, और जोड़ने की क्रिया गुणा कहलाती है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ हम जब हल लिखेंगे तो हम भाग लिखेंगे, इसके लिए यहाँ हल लिख लीजिए सीधा, और यहाँ लिखेंगे हल। क्योंकि यहाँ पे कितनी हैं, ये 576 किताबों को पैक करना है। तो यहाँ पे कितनी, तो यहाँ दिया है कि एक डिब्बे में 24 किताबें, तो हम यहाँ लिख लेंगे 24 किताबें एक डिब्बे में, ठीक है। क्योंकि कितनी आ रही हैं, 24 किताबों के लिए, कितना है, 24 किताबों के लिए कितना, एक डिब्बा, ठीक है। एक डिब्बा की ज़रूरत पड़ रही है। तो हमारी कितनी हैं, 576 किताबों के लिए कितने डिब्बे की ज़रूरत पड़ेगी, 576 किताबों के लिए, किताबों के लिए क्या करना है, हमें भाग करना है। तो 576 भागित 24 डिब्बे, इतने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए 576 में क्या करेंगे, 24 का हम यहाँ भाग लगाएंगे, यहाँ लिख लीजिए 576, और ऐसा 24 का भाग ऐसा हमें लगा देना है, ठीक है। यहाँ जो भी उत्तर आएगा यहाँ पे वो हमारे डिब्बों की संख्या निकल आएगी। तो यहाँ देखिए 24 का भाग 576 में लगाना है। अब देखिए यहाँ पे 24 का पहाड़ा आता है, 24 का पहाड़ा नहीं आता। तो गुणा में तो हमने इकाई दहाई ऐसा अलग अलग किया, लेकिन भाग में बहुत दिक्कत होती है। बच्चे हमेशा कहते रहते हैं कि भाग नहीं बनता है, भाग नहीं बनता है ना, इसलिए कि यह बहुत बड़ी संख्या हो जाती है भाग की। तो हम किस प्रकार से करें, तो यहाँ देखिए, हमने देखा है कि जब भी हम किसी भी संख्या का हमें पहाड़ा नहीं आता है, तो हम क्या करते जाते, पहाड़ा बना भी लेते हैं। यानी संख्या का एक बार पढ़ना, दो बार पढ़ना, तीन बार, तो उतने का संख्या में गुणा करते जाते, तो उसका पहाड़ा बनता जाता है। तो यहाँ देखिए हमें किस प्रकार से करना है। यहाँ देखो, इकाई दहाई, ये 2 अंक की संख्या दी गई है। तो यहाँ भी हम 2 अंक में ही सबसे पहले 2 अंक में भाग देंगे। तो ये कितने कहलाए, यहाँ पे 57, 57 में हमें 24 का भाग देना है। तो यहाँ बिल्कुल अच्छे से आपको याद रखना है। थोड़ा सा हम यहाँ पे ये कर लेंगे कि हमें कितने तक इसका गुणा करना है, कितने तक इस 24 का पहाड़ा पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे हम जो इकाई है 57 की, इकाई ये 7 कहलाई है, तो दहाई, लेकिन हम 57 में भाग दे रहे हैं। तो 57 का एक अंक यानी 7, 7 को यहाँ पे अभी इकाई का इसका और 4 इसमें इकाई है, तो दोनों इकाई इकाई की को छोड़ लीजिए, ठीक है। ये काम करना है। फिर बचेगी यहाँ 5 और यहाँ 2। तो हमें 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि 5 कितने बार में आ रहा है। तो देखिए, पढ़िए यहाँ पे पहाड़ा, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन
6, 3 बार में ज़्यादा हो रहे तो कितने बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये यहाँ पे हमें क्लियर कर लेना कि हम जो है 24 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, 24 में 2 का गुणा कर लेंगे। तो अलग से चाहो तो आप अलग से 2 का गुणा कर लीजिए, या फिर यही सीधे गुणा कर सकते हैं कि हमें 2 का गुणा करना है 24 में। तो 2 चौके यहाँ 8 होंगे, ठीक है ना, 2 चौके 8 हो जाएंगे। तो हम 8 लिखेंगे इस प्रकार से 8, और यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 2 दूनी 4, तो 4 ये 48 मिल जाएगा हमें। तो यहाँ हम कितने लिख लेंगे, 48। इस प्रकार से चाहो तो आप ऐसा कर सकते हो कि 24 गुणित 2 और 2 का गुणा करोगे तो 2 चौके 8 और 2 दूने 4, ये 48 आ जाएंगे। ऐसा गुणा करते जाएंगे तो ये पहाड़ा बनता जाता है गुणा करने में। तो ये हमारे यहाँ पे 48 आ गए। तो ये 2 बार में और 57 से कम भी हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे। चलिए घटा लीजिए, 7 में से 8 घटाइए, कितने मिलेंगे, नहीं घटेंगे तो 7 के यानी 17, 17 में से 8 गए 9, ठीक है। इस प्रकार से ये 9 लिख लेना है। फिर इसके बाद देखो यहाँ 17 माने हैं तो यहाँ हासिल लगा देंगे, 4 और 1 5 हो जाएंगी, 5 में से 5 घटाएंगे 0 मिलेगा, ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पे अगली संख्या को उतारना है। ये यहाँ अगली संख्या क्या है, 6 है, 6 को यहाँ उतार लीजिए। अब 24 का पहाड़ा पढ़ना है कि 96 आ जाएं। तो अभी हमने बताया था कि ये देखिए 2 अंक हैं तो 1 अंक इसका छोड़ लीजिए, 1 4 इसको छोड़ लीजिए, और 2 का पहाड़ा पढ़िए 9 कितने बार में आ रहा है, तो 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, 5 में ज़्यादा हो रहे तो कितने बार पढ़ना, लगभग हमें कितने बार, 8 बार 9 बार पढ़ना है। तो कितने बार पढ़ेंगे, 2 4 बार, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10 होता 4 बार पढ़ेंगे, 2 चौके 8। एक कम बार का गुणा करके देख लीजिए। तो 8 का यदि हम 24 में गुणा करते हैं तो यहाँ लिख लीजिए 24 गुणित 8, ऐसा कर लीजिए, और सॉरी 4, 24 गुणित 4, 8 बार नहीं 4 बार। तो यहाँ करिए 4 चौके 16 की 6, हासिल आएगी 1, 4 दूनी 8 और यहाँ हासिल की 9, कितने मिल जाएंगे, 96 मिल गए, ठीक है। 4 बार में 96, कितने बार में, 4, तो यहाँ 4 लिख लेंगे कि 4 बार में ये 96 आ गया। चलिए इसको घटा लीजिए, तो घटाने में क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 0। अब जब हमारा यहाँ 0 0 आ गया, कुछ नहीं बचा, तो ये हमारा उत्तर कितना आ गया, 24। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कितने डिब्बों की जरूरत पड़ेगी, हम यहाँ लिख देंगे उत्तर बराबर 24 डिब्बों की आवश्यकता होगी। यहाँ पे इसको रब कर दीजिए, मैं इसको रब कर देता हूँ, हाँ ठीक है। इसको साफ कर लीजिए, इसको नहीं उतारना आपको, यह अनुभव के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, लिख देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको लिख देंगे, और यहाँ पे इसका जो उत्तर है, अब यहाँ उत्तर लिख लीजिए। यहाँ लिखेंगे हम उत्तर बराबर, ठीक है। यहाँ लिखिए कितना आया, 24 डिब्बे की जरूरत पड़ेगी। उत्तर बराबर 24 डिब्बे, 24 डिब्बों की जरूरत पड़ेगी। बस ये इसका उत्तर आ जाएगा। बस ऐसे ही हमें आगे इसके और भी प्रश्न दिए गए हैं, तो इसी प्रकार से उनको भी हल करना है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्नों को। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि यदि मान लीजिए इस प्रकार से हमें आगे प्रश्न मिलते हैं कि एक डिब्बे में दिया गया है और कितने पैक करना है, तो ये एक एक डिब्बे में पैक करते करते घटाने की क्रिया हो रही है, तो हमें क्या कर देना है, भाग कर देना है। और जब भी हमें ये बड़ी संख्या मिल जाती है, 2 अंकों वाली संख्या, हमें इसका पहाड़ा नहीं आता है, तो हमें क्या करना, इसके दहाई के अंक से इसके दहाई के अंक को भाग दे करके ये पहले पता कर लेना है कि लगभग कितने बार पहाड़ा पढ़ना है, ठीक है। चलिए देखिए आगे देखते हैं। तो यहाँ देखिए, अब ये दिया गया है प्रश्न 2, ठीक है। इसमें लिखा है 836 लोग एक हाल में फिल्म देख रहे हैं। कितने, 836 लोग ये फिल्म देख रहे हैं एक हाल में। अगर हाल में सीटों की कतारें 44 हैं, कितनी कतारें हैं, 44, कतारें माने लाइनें, ठीक है ना। तो ये 44 लाइनें बनी हुई हैं, उन 44 लाइनों में ये 836 लोग फिल्म बैठ के देख रहे हैं, ठीक है। तो एक कतार में कितने लोग बैठ सकते हैं, तो एक कतार की संख्या हमें क्या करना है, निकालना है। 44 कतारों पर कितने बैठे,
836 बैठे हैं, एक का निकालना है तो क्या करेंगे, भाग करेंगे कि एक कतार में कितने लोग हैं, ठीक है ना। तो 836 में 44 का भाग करेंगे और यहाँ लिख लेंगे कि हल हल, और क्या लिखेंगे, 44 कतारों में कितने लोग बैठे हैं, यहाँ लिखिए 44 कतारों में, 44 कतारों में कितने, 836 लोग हैं, कितने हैं, 836 लोग बैठे हैं, ठीक है, ये बैठे हैं, ठीक है, ये लिख लीजिए। अब कितने का निकालना कि एक कतार में कितने लोग हैं, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे एक कतार में, एक लाइन में, ठीक है, एक कतार में कितने बैठेंगे। अब हम यहाँ पे 836 भागित 44 ये करना है, 836 भागित 44, और फिर हम 44 का इस प्रकार से भाग लगा लेंगे कि 836 भागित 44, ठीक। ये जब हमें 44 का भाग देना है तो यहाँ देखो दो अंक हैं, इकाई दहाई, तो यहाँ भी हम दो अंकों में भाग देंगे, 83 में भाग देंगे सबसे पहले 44 का। तो अब देखिए 44 का पहाड़ा तो नहीं आता है, फिर क्या करेंगे, फिर वही टेक्निक वही विधि अपनाएंगे कि इसके पहले वाले अंक को छोड़िए, इसके पहले वाले अंक को छोड़िए, और इस 4 का पहाड़ा पढ़िए 8 कितने बार में हो रहा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, हो सकता है 2 बार में ज़्यादा हो, तो यहाँ देखो हम गुणा करके देख लेते 2 बार का, तो यहाँ मैं गुणा भी करके अलग से यहाँ पे रफ में कच्चा कार यहाँ पे लिख लेंगे कि कच्चा कार, और यहाँ पे कच्चे कार में हम यहाँ गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो पहले 44 में 2 का गुणा करिए, 2 बार में कितने हो रहे हैं, यहाँ 2 लिखेंगे और गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितने आ गए, 88। अब देखिए यहाँ पे तो 83 है, एक ज़्यादा हो रहा है, तो 2 बार ना गुणा करके फिर कितने बार करेंगे, एक कम बार गुणा करना है, ये निश्चित हो जाता है कि एक ही बार हमें इसका गुणा करना है। तो 44 का एक बार करेंगे तो 44 एकम 44 ही आएंगे, और यहाँ पे 44 लिख के ऐसा घटा देना है, घटा दीजिए। यहाँ 3 में से 4 नहीं जाएंगे, 3 के आने 13, 13 में से 4 जाएंगी, कितनी बचेंगी, 9, और यहाँ हासिल वापस कर देना है माने वाली की, तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 4 और 1 5, 8 में से 5 घटाइए, कितनी मिलेंगी, 3, ठीक है। ये हमारा जब भी यहाँ पर शेष आता है घटाने पर, वह हमेशा इस संख्या यानी जो यहाँ भाग दे रहे होते हैं इससे छोटी हो जाती है। तो आगे संख्या है तो इसको उतार लेंगे, नहीं तो इसको शेष लिख देंगे, आगे संख्या है तो इसको यहाँ उतारिए। कितने हैं यहाँ पे, 6, ये 6 उतार लिए, कितना हो गया, 396। अब हमें फिर 44 का पहाड़ा पढ़ना है कि कितने आ जाएं, 396 आ जाएं। तो अब देखो यहाँ पे हम वही जो यहाँ पे किया वैसे यहाँ भी गुणा करके देखेंगे, इसको 6 को अभी छोड़ देंगे और इस 4 को छोड़ देंगे। 4 का पहाड़ा पढ़ना है कि 39 कितने बार में होते हैं, तो 4 नाम 36 अभी कम है, और 4 धाम 40, 40 तो ज़्यादा 10 बार में हो जाते, तो कितने बार, लगभग 9 बार करेंगे, 10 बार ना करके 9 बार। तो चलिए 44 गुणित 9, 9 में कितना आएगा, 4 नाम 36 की 6 हासिल आएगी 1, 4 नाम 36, 36 और इसमें कितनी जोड़ेंगे, 3 और जोड़ेंगे, तो 36 और 3 39, सॉरी यहाँ पे 3 हासिल आएंगी, 4 9 चौके 36, 36 की 6 हासिल आएंगी 3, और फिर 9 चौके 36, 36 में 3 जोड़िए तो 36 और 3 39, कितना आया, 396। बिल्कुल 396 चाहिए थे जो कि 9 बार में हो गए, तो यहाँ 9 लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे 396, और इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं, शून्य मिल जाएगा। 6 में से 6 शून्य, 9 में से 9, 3 में से 3, तो शून्य शून्य आ जाएगा। तो कितना उत्तर मिल गया हमें, उत्तर मिल गया 19। यानी ये जो हम चाह रहे थे कि एक कतार में कितने लोग बैठ सकते हैं, तो एक कतार में 19 लोग बैठे होंगे। तो यहाँ उत्तर लिख दीजिए, उत्तर बराबर एक कतार में कितने, 19 लोग बैठ सकते हैं। एक कतार में 19 लोग बैठ सकते हैं, जैसा भाषा में पूछा गया है वैसे यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, बैठ सकते हैं, ये यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि हमें किस प्रकार से ये करना है। ये हमारा थोड़ा कच्चा कार्य है, इसको आपको
उतारना हो तो ठीक है, अलग से रफ कापी में उतार लें, क्योंकि ये गुणा बस करके देखा है और इसको हमें पक्की कापी में नहीं उतारना है और परीक्षा में भी ऐसा नहीं करना होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसका। अब यहाँ देखो, ये दिया गया है प्रश्न तीसरा। इसमें है कि एक माली ने 458 सेब के पेड़ खरीदे। कितने? 458 खरीदे। वह हर लाइन में 15 पेड़ लगाना चाहता है। एक लाइन में कितने? 15। तो वह कितनी लाइनों में पेड़ लगाएगा? कितने पेड़ शेष बच जाएंगे? कितने पेड़, यहाँ शेष लिखा है, यहाँ गलत लिखा है, यहाँ शेष लिख लेना। क्या लिखा है? शेष है, किताब में भी शेष है। शेष बच जाएंगे, कितने पेड़ शेष बच जाएंगे, तो ये हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो यहाँ 458 उसने पेड़ खरीदे हैं। आप एक लाइन में 15 लगाएगा, फिर 15 लगाएगा, तो इसमें क्या होते जाएंगे? ये कम होते जाएंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से 15-15 और हर लाइन में लगा सकता है। तो कितनी लाइनें बनेंगी उन पेड़ों की हमें लाइनें बताना है कि कितनी लाइनें उसको बनाना पड़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए, हम यहाँ लिख देंगे हल, यहाँ लिखेंगे हल। कितने? हर एक लाइन में 15 पेड़। ठीक है ना, सेब के पेड़ हैं तो 15 पेड़, इसलिए 458 पेड़ों के लिए लाइनों की संख्या यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, क्योंकि 15 पेड़ कितने में? एक लाइन में। ठीक है, 15 पेड़ हर लिखा है, इसलिए अपन को यहाँ लिख देना है एक लाइन में लगाता है। ठीक है, लगाता है, इसलिए कितने? 458 पेड़, इसलिए 458 पेड़ कितनी लाइनों में लगाएगा? लाइनों की संख्या 58 पेड़ के लिए लाइनों की क्या आ जाएगी? संख्या बराबर क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? 458 भागित 15 होगी। 458 भागित 15। ठीक है, ये होगी। तो जितने शेष बच जाएंगे वो हम शेष लिख देंगे। तो यहाँ पे भाग कर लीजिए, 458 भागित 15। अब 15 का पहाड़ा तो आता होगा, तो 15 का पहाड़ा पढ़िए कितने बार में ये 45 आएंगे? तो 15 दूनी 30, 15 × 45, 3 बार में 45 आ जाएंगे। यहाँ पे 45 लिख दीजिए ऐसा। ठीक, और यहाँ पे इसको घटाइए तो 0 0। अब यहाँ पे उतारेंगे कितना? 8 उतारेंगे। अब आगे की संख्या उतारने के लिए तो यहाँ 8 उतार लिया। ठीक है, अब हम फिर 15 का भाग देंगे, क्योंकि यहाँ संख्या जब उतारते हैं तो भाग देना ही पड़ता है। तो 15 एकम 15, 8 से ज़्यादा होंगे तो कितने बार पढ़ेंगे? एक कम बार पहाड़ा पढ़ना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो एक बार में ज़्यादा हो रहे हैं तो कितने बार पढ़ेंगे भाई? एक से कम क्या होता है? 0 होता है, इसलिए 0 बार पहाड़ा पढ़ के और यहाँ पे लिख देना। तो 15 शून्यम 0 आएंगे यहाँ पे, और अब घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 8 मिल जाएगा। यह संख्या जो बच रही है यह कहलाती है शेष, और हमारा उत्तर आ जाएगा 30। तो यहाँ हम उत्तर बराबर लिख देंगे कि उत्तर बराबर कितना? कितनी लाइन है? 15 और 30 लाइनें। ठीक है, यहाँ पर उत्तर होगा, तो लाइनों की संख्या ज्ञात करनी थी। कितनी लाइनें? उत्तर बराबर 30 लाइनें। 30 लाइनें। ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा। शेष कितने बच जाएंगे पेड़? यहाँ लिखें शेष पेड़। शेष पेड़ कितने बचे? शेष पेड़ बचे 8 बराबर 8। ये शेष पेड़ बच जाएंगे 8। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें भाग करना है। इस प्रकार से पहले सवाल को समझ भी लेना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब यहाँ देखो, ये चौथा प्रश्न ये दिया गया है। इसमें भी लिखा है, अगर 16 लड्डू एक डिब्बे में पैक किए जा सकते हैं, 16 लड्डू के लिए एक डिब्बा। ठीक है, तो 144 लड्डुओं को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी? फिर वही चीज़ है कि हम 16 करेंगे, फिर 16 करेंगे तो ये कम होते जाएंगे, यानी इसको हम क्या कर रहे हैं? घटाते जाएंगे। तो फिर भाग की वही प्रक्रिया यहाँ अपनाएंगे। तो यहाँ हल लिखिए, हल, और क्या लिखेंगे? 16 लड्डू एक डिब्बे में, इसलिए
144 लड्डुओं के लिए कितने डिब्बे, ये हम भाग दे करके लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 16 लड्डू के लिए कितना, एक डिब्बा। 16 लड्डू एक डिब्बा में पैक होते हैं। 16 लड्डू एक डिब्बे में लिख लीजिए, डिब्बे में पैक होते हैं। इसलिए कितने, 144 लड्डुओं के लिए, लड्डुओं आधा डा बना हुआ है ये, ठीक है, नीचे हलंत लगा देते हैं तो ये आधा डा कहलाता है। लड्डुओं के लिए कितने पैक की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ लिख देंगे 144 भागित 16, ठीक है ना। तो ये इसके एक डिब्बा आ जाएगा, यानी एक पैक हो जाएगा, ठीक है ना, एक डिब्बा पैक। तो यहाँ इतने डिब्बों की, यहाँ डिब्बों की संख्या निकालना है, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे 144 भागित 16 डिब्बों की आवश्यकता होगी। तो चलिए यहाँ पे भाग कर लीजिए, 144 भागित 16, इस प्रकार से यहाँ पे 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितने आना चाहिए, यहाँ पे 2 अंक लेंगे, पहले 14, तो 16 बड़े हैं, 14 छोटे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ तीनों संख्या मिला लेते हैं। अब जब तीनों मिला लेंगे तो 144 हो जाएंगे। अब 16 का पहाड़ा पढ़ें, कितने बार में हैं, 144 हो रहे हैं। तो चलिए 16 का पहाड़ा पढ़िए, तो आप क्रमशः देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ एक ही संख्या है, इसलिए 16 का सीधा पहाड़ा पढ़ना है। तो अब यहाँ देखो हमें क्या करना है, 16 का पहाड़ा पढ़ना है। तो कितने बार में 144 होंगे, तो 16 नम्मा 144। 16 में आप जो है 9 का गुणा करके देखेंगे कि 9 के गुणा में कितना आता है। तो 9 6 54 की 4, हाथ से लाएंगे 5, 9 एकम 9 और 5 कितने हो जाएंगे, 9 और 5 14, 144। यानी 9 बार में कितने हो रहे, 144। 16 नम्मा 144, यहाँ 144 लिखिए और यहाँ पे घटा दीजिए तो 0 0 0, यानी हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो कितने डिब्बों की जरूरत पड़ेगी, 9 डिब्बों की जरूरत पड़ेगी। यहाँ उत्तर लिख दीजिए, उत्तर बराबर कितने, 9 डिब्बे, 9 डिब्बे, ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। तो अब यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 5, इसमें है कि एक स्कूल में 26 कमरे हैं। कितने कमरे, 26 कमरे, रूम हैं, है ना। तो हर कमरे में 4 पौधे हैं, एक कमरा में 4 पौधे हैं। अगर हर पौधे को 2 कप पानी चाहिए, हर पौधे को कितना, 2 कप, हर पौधा यानी प्रत्येक पौधे को, एक पौधे को 2 कप पानी चाहिए है। तो सभी पौधों के लिए कितने पानी की जरूरत पड़ेगी या कितने कप पानी की जरूरत होगी। तो यहाँ हमें संख्या निकालना है कि कितने कप पानी की आवश्यकता होगी। तो यहाँ देखो दिया गया है कि कितने कमरे हैं, 26 कमरे हैं और एक कमरा में 4 पौधे हैं। तो पहले पौधों की संख्या निकालो। तो एक कमरे में कितने हैं, 4 पौधे, तो 26 कमरों में गुणा कर देंगे। यहाँ हल लिखेंगे तो सबसे पहले तो पौधों की संख्या ज्ञात करना गुणा करके, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे कि क्योंकि एक कमरे में 4 पौधे, एक कमरे में कितने हैं, एक कमरे में 4 पौधे, तो कितने कमरों में निकालना पौधे, ठीक है। एक कमरे में 4 पौधे, इसलिए कितने, 26 कमरों में, 26 कमरों में कितने पौधे होंगे, ठीक है, 26 कमरों में। तो 26 गुणित, यहाँ पे 4 लिख दीजिए, 26 गुणित 4 और यहाँ पे गुणा कर लीजिए। तो 4 6 24 की 4, यहाँ से लाएंगे 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 104 पौधे। ये पौधों की संख्या निकल आई, 104 पौधे हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक पौधे को 2 कप पानी लगता है, तो 104 पौधों को यहाँ लिखेंगे कि चूंकि
2 कप एक पौधे को, 2 कप पानी एक पौधे को कितना लगता है? 2 कप। 2 कप पानी, एक पौधे को 2 कप पानी लगता है या चाहिए, 2 कप पानी चाहिए, ठीक है ना, 2 कप पानी चाहिए। इसलिए कितने को? 104 पौधों को, इसलिए 104 पौधों को, यहाँ बिंदी रखिए, पौधों को कितना? 104 भागित 2, ठीक है। अब 104 में 2 का भाग लगा लीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 104 भागित 2। चलिए 2 का पहाड़ा पढ़िए कितने बार में। अब यहाँ पे हमें 2 संख्या लेना है, तो ये 10 मानेंगे, 2 पंचे 10, यहाँ पे आ जाएगा 10, और घटा लीजिए, ये यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, 0 0। अब उतारिए, यहाँ पे 4 उतार लीजिए, ठीक है, ये 4, 2 का पहाड़ा पढ़ो, 2 दूनी 4, 2 बार में हो जाएंगे 4, और यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, तो उत्तर कितना आ जाएगा? 52 कप पानी। उत्तर बराबर लिखिए यहाँ पे, उत्तर बराबर कितने कप पानी की आवश्यकता होगी? 52 कप पानी की जरूरत पड़ेगी। कप पानी की जरूरत पड़ेगी, पानी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये ज्यों कहते हैं जो नीचे पूछा गया है वैसा ही उत्तर में हमें लिख देना है, ठीक है। तो आज इतना ही। अब जो अगले के कार्यपत्रक दिए हैं, अगले कार्यपत्रकों को अगली वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक निश्चित ही कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।